आज के मेर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक है और सभी मंदिरों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जी हां, शिवरात्रि के पर्व पर जिस तरीके से शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसकी तैयारियां मेरठ के सभी मंदिरों में शुरू कर दी गई हैं। आज मेर दर्शन की टीम पहुंची, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरीके से कोरोना काल में भी मैंने आपको सभी मंदिरों की जानकारी दी, हर फेस्टिवल्स की जानकारी दी अपने चैनल के माध्यम से, तो मैं इस बार भी जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो उसके बाद अब किस तरीके से फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, मेरठ दर्शन आपको हमेशा हर फेस्टिवल्स की जानकारी देता है और इस बार भी हर फेस्टिवल्स की जानकारी देगा। मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से महाशिवरात्रि के पर्व पर मंदिरों में कोरोना की गाइडलाइंस के साथ भक्तों को आना होगा, ये सभी तैयारियां कर ली गई हैं और भक्तों की आस्था, कितनी भी बीमारी हो, महामारी हो, लेकिन भक्तों की आस्था कम नहीं हुई। हरिद्वार से जल लाने वाले भक्त निकल पड़े हैं और जल लेकर वापस आ रहे हैं और अपने अपने जहां उन्हें शिवलिंग पर जलाभिषेक करना है पहुंच रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि शिव भक्तों की जो आस्था है वो कितनी नजर आ रही है कि इस महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां जहां हर मंदिर में चल रही है, तो आप सड़कों पर भी देख सकते हैं कि कांवड़ियों की भीड़ किस तरीके से हरिद्वार से पैदल जल लेकर और अपने अपने स्थान तक पहुंच रही है। मेर दर्शन चैनल भी यही कहना चाहता है कि हर फेस्टिवल की जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और हम चाहते हैं कि हर फेस्टिवल की, हर मेरठ के हर मंदिर की खबर आप तक घर बैठे पहुंचाएं। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि कोरोना महामारी की गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने सभी पर्व मनाएं, हर्षोल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मंगलवार को फिर घटा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, 3 पॉजिटिव कोरोना मरीज आए सामने, आंकड़ा पहुंचा 21,402। कोरोना से मरने वालों की संख्या 409 पर रुकी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षा समारोह में पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, छात्र छात्राओं को दी उपाधि। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा, छात्रों की अपेक्षा छात्राएं उपाधि लेने में हैं आगे। वहीं नई शिक्षा नीति के बारे में भी सभी को दी जानकारी। कोरोना महामारी के चलते महाशिवरात्रि पर्व पर कांवड़ियों ने नहीं छोड़ी अपनी आस्था, हरिद्वार से जल लेकर शिव के धाम पहुंचने लगे शिव भक्त। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मंदिरों में तैयारियां हुई शुरू। वेस्टर्न रोड स्थित प्राचीन ओहरनाथ मंदिर में भी शिवरात्रि पर्व को लेकर की जा रही हैं विशेष तैयारियां। मंदिर के पुजारी ने दी जानकारी, महाशिवरात्रि पर्व पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भक्त करेंगे दर्शन व शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए हरिद्वार से विशेष ट्रेनों से मंगाया जा रहा है गंगा जल। देश में बढ़ती महंगाई से हो रही समस्याओं को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जमकर किया प्रदर्शन। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन, कहा सरकार अगर अभी भी महंगाई पर नहीं करती कंट्रोल तो आगे करेंगे उग्र आंदोलन। मेरठ जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पिछले 2 दिन से अपनी मांगों को पूरा न होने से नाराज, कलेक्ट्रेट पर कर रही है प्रदर्शन। आज भी प्रदर्शन कर सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि 14 मार्च तक अपनी मांगों को लेकर लगातार रहेगा प्रदर्शन जारी। मांगे पूरी न होने पर 15 मार्च को लखनऊ के लिए करेंगी सभी कूच। थाना लालकुर्ती क्षेत्र गंगा प्लाजा में मोबाइल दुकानदार द्वारा युवती से छेड़छाड़ पर दुकानदार को महिला सपा कार्यकर्ता ने डंडों से पीटा, वीडियो हुई वायरल। थाना जानी क्षेत्र भोलाझाल गुरुकुल प्रभात आश्रम के समीप
नहर में बहकर आए शव को सूचना देने के बाद भी नहीं निकाल रही जानी पुलिस। लंबे समय से पुलिस की इसी तरह की लापरवाही आ रही है सामने। करण क्रिकेट एकेडमी में चल रहे तृतीय ऑल इंडिया विपिन सरोही टूर्नामेंट का आज हुआ समापन, जिसमें सीनियर वर्ग करण क्रिकेट एकेडमी ने जीता अपना लीग मैच। खिलाड़ियों को मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द बेस्ट, मैन ऑफ द बॉलर के लिए किया गया पुरस्कृत। मुख्य अतिथि रहे एसबीआई बैंक के मैनेजर हरीश वाधवा। अब खबरें विस्तार से। आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में दीक्षा समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पहुंचे। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं को उपाधि से सम्मानित किया और नई शिक्षा प्रणाली के लिए भी सभी को जानकारी दी कि किस तरीके से नई शिक्षा प्रणाली आ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार उपाधि लेने के लिए छात्र से ज्यादा छात्राएं आगे आई हैं। जिस तरीके से महिलाएं हर फील्ड में आगे आ रही हैं, तो शिक्षा में भी सबसे आगे जो है महिलाएं रही। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जिस तरीके से नई शिक्षा प्रणाली चल रही है और उनका ये मानना है कि अब सभी विश्वविद्यालयों में एक से ही शिक्षा पाठ्यक्रम होगा। सभी विश्वविद्यालयों में केवल 30% जो शिक्षा होगी वो अपने विश्वविद्यालय द्वारा चयनित की जाएगी। उसके अलावा सभी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम एक जैसा रहेगा। नई शिक्षा प्रणाली आने से जो पढ़ाई का स्तर है, जो शिक्षा का स्तर है, वो ऊंचा होगा और कई नए विश्वविद्यालयों का जो है उद्घाटन भी किया जा रहा है, ताकि हर जो छात्र और छात्रा है वो आगे पढ़ सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि यदि हमारे देश के छात्र छात्रा आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे, तभी हमारे देश का नाम होगा। लंच के बराबर हो जाओ उधर। आगे चलो बेटा आगे। सभी पदक विजेता बच्चे विश्वविद्यालय में था और इस दीक्षांत समारोह के अंतर्गत आज तमाम विद्यार्थियों को उपाधियां दी गई। मुझे इस बात की खुशी है कि बालिकाओं की जो संख्या थी वो काफ़ी अधिक थी। आज विश्वविद्यालयों में एक परिवर्तन का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि सभी विश्वविद्यालयों में पठन पाठन समय से हो और परीक्षा केंद्रों का जो संचालन है, निर्धारण है, वो भी लगभग समाप्ति की ओर है। पूरे प्रदेश में इस बार 10% के आसपास पिछले वर्ष से जो परीक्षा केंद्र होंगे वो ज़्यादा होंगे और पाठ्यक्रम हमारा जो कोर्स है वो 30% कोर्स कम करके जुलाई से ही उसको हमने निर्धारित कर दिया था। जो हमारे पाठ्यक्रम का जो प्रश्न पत्र होंगे वो 30% कम पाठ्यक्रम के आधार पर ही आएंगे। पूरे मेरठ शहर के शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज मेरठ दर्शन की टीम पहुंची वेस्टर्न रोड स्थित ओहरनाथ मंदिर में और देखा कि किस तरीके से विशेष तैयारियां की जा रही हैं। साथ साथ मंदिर के पुजारी जी से बात करी तो उन्होंने बताया कि इस बार महाशिवरात्रि पर कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी भक्त मंदिर में आ सकेंगे और जलाभिषेक कर सकेंगे। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो भक्त गंगा जल लाने के लिए हरिद्वार नहीं जा सके, उनके लिए भी पूरा इंतजाम किया गया है। विशेष ट्रेनों से गंगा जल मंगाया जा रहा है और सभी भक्तों को, आने वाले सभी भक्तों को गंगा जल लोटे में करके दिया जाएगा, ताकि शिवलिंग पर सभी गंगा जल का जलाभिषेक कर सके। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाए जाने के लिए सभी जगहों पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। फागुन मास की शिवरात्रि है। उत्तर भारत का महान मेला है ओहरनाथ मंदिर का, मेरठ का। इसमें जो है हमने सभी प्रकार से क्रमबद्ध लाइन से जो है जल चढ़ाने की व्यवस्था की है और प्रशासनिक व्यवस्थाएँ पूरी हैं। सब स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ जो हैं उनसे बात हो रही है। स्वास्थ्य सेवाएँ, दवाइयाँ वगैरह रखी जाएंगी तो। और जल के लिए जो है बाहर हरिद्वार से जल मंगाया गया है, जो सभी भक्तों को लोटों में भर भर के देंगे बाहर।
और वहीं से अपना जल ला करके तालाब को रिसीव करेंगे। और विशेष जो जल का समय है वो दोपहर में 2:15 बजे से है। उस समय त्रयोदशी चतुर्दशी का मिलन होगा, लेकिन रात 4 बजे से ही भक्तों का जल जो है आरम्भ हो जाएगा चढ़ना, जो रात्रि भर चलेगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर 2 दिन से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रही हैं। उनका बार बार यही कहना है कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, अन्यथा हम प्रदर्शन करते रहेंगे और 14 तारीख तक अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। आज हमने बात की तो उन्होंने बताया कि कल थाली बजाकर प्रदर्शन करेंगी, परसों बीन बजाकर प्रदर्शन करेंगी। 14 मार्च तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक उनकी मांगों को नहीं सुना जाएगा। 15 तारीख को सभी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं लखनऊ के लिए कूच भी करेंगी। जो हमसे टकराएगा लातों से उसको मारो लातों से, जो न माने बातों से उसको मारो लातों से। आंगनबाड़ी बहनों की प्रदेश लेवल पर ये समस्याएं हैं कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो 1500 रुपया प्रोत्साहन राशि बढ़ाई थी, अभी पीछे जो बजट पास हुआ है उसमें हम लोग का एक फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाया। हमारी इसलिए गुस्से में आके आंगनबाड़ी बहनें महिला सशक्तिकरण वाले दिन सबने ये निर्णय लिया, पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाएं, कि हम अपने मानदेय की मांगों को सरकारी कर्मचारी होने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन चलाएंगे। अगर हमारे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं जागी तो हम लोग 15 तारीख को जीपीओ पार्क में एकत्रित होकर उनका ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकर्षित कराएंगे। कोरोना महामारी के बाद जितनी तेजी से अब जो है महंगाई बढ़ रही है, उसी से सब परेशान है। जी हाँ, पहले कोरोना महामारी का प्रकोप था, सभी का जीवन बिल्कुल जो है बेकार हो चुका है, सभी के व्यवसाय बेकार हो चुके हैं। लेकिन अब जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है तो बहुत सी समस्याएं भी सामने आ रही है। हर घर में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई से आम जनजीवन बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहा है। उसी को लेकर के आज लोक जनशक्ति पार्टी के सभी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि इस बढ़ती हुई महंगाई पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए, क्योंकि आम जनता का जीवन बहुत ही दुर्भर हो चुका है। खाने के लिए भी इंसान को सोचना पड़ रहा है। गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया और यहाँ तक कि और चीजों पर भी महंगाई बढ़ा दी गई है। उन्होंने आज जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। आज हम जो है लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से जो महंगाई हो रही है देश में, उसके विषय में हम डीएम साहब के माध्यम से सरकार को ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि जो महंगाई हो रही है उस पर अंकुश लगाया जाए। गरीब आदमी आज बहुत परेशान है। तृतीय ऑल इंडिया विपिन सिरोही क्रिकेट टूर्नामेंट का आज समापन हुआ, जिसमें सीनियर वर्ग में करण क्रिकेट एकेडमी ने आज अपना लीग मैच जीता। जीतने वाली टीम को पुरस्कृत किया गया, साथ साथ मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच से भी आज उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे एसबीआई बैंक के हरीश वाधवा। क्रिकेट की पूरी जानकारी आज क्रिकेट कोच अथर अली ने दी और उन्होंने कहा कि किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ने के लिए तैयार किया जाता है। यदि इस तरीके के कार्यक्रम समय समय पर कराए जाएं, तो बच्चों को आगे बढ़ने के साथ साथ इंडिया के लिए टीम भी तैयार की जा सकती है। और इस टूर्नामेंट्स को, इस खेल को पूरे शहरवासियों के घर घर तक पहुँचाने वाले हमारे सबसे बड़े स्तंभ पत्रकार बंधु, और इस खेल के माध्यम से हम सबका मनोरंजन करने वाले, अपनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ को अच्छे से आगे बढ़ाने वाले और क्रिकेट का नाम रोशन करने वाले। मैन ऑफ द मैच प्रभात, बेस्ट बैट्समैन अंशुल, आदित्य व बेस्ट बॉलर सोनू रहे। आदित्य और सोनू। सोनू इधर चलो 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 जल्दी जल्दी आओ, आते रहो, सारे बजाते रहो, आते रहो, चलो जल्दी जल्दी आओ, ये वही लग गए ना।
ज़्यादा बड़ा होगा गुरु। आज जो टूर्नामेंट यहाँ हुआ है, आयोजकों को करण क्रिकेट एकेडमी को ये 3rd विपिन सिरोही ऑल इंडिया टूर्नामेंट जो आयोजित किया गया, सभी आयोजकों को, खिलाड़ियों को और जीतने वाली टीम को, अच्छी फाइट लेने वाली टीम को, सभी श्रेणी के बच्चों को मैं बधाई दूंगा। और उनको मैं ये भी कहूँगा कि खेल प्रैक्टिस का नाम है, तो केवल टूर्नामेंट के लिए ना खेलें, निरंतर प्रैक्टिस करें तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। मेरठ दर्शन न्यूज चैनल अब जिला संभल में भी आपके साथ। जिला संभल मुरादाबाद के आसपास की किसी भी खबर की सूचना देने के लिए, विज्ञापन लगवाने के लिए संपर्क करें एमडी न्यूज के संवाददाता आकिब सैफी। हमारे संभल के ऑफिस का पता निवासी नारायण टोला, फकीरों की मड़ैया, बैजोई, जिला संभल। संपर्क करने के लिए फोन नंबर 9456204565। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।